द्वापर युग में महाभारत युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर में विराजमान पांडवों के महल के द्वार पर एक बार नंदी पर सवार शिवजी अपने गणों के साथ अपना रूप बदलकर पधारे। द्वार पर गणों ने घंटा खड़काया। समस्त पांडव वहां उपस्थित थे। घंटा की ध्वनि से कुपित हुए अर्जुन ने आते ही कहा, कौन अपराधी है जिसने घंटा बजाया? भगवान शंकर को ये व्यवहार दुखद लगा। न प्रणाम, न स्वागत, न कुशल समाचार, सीधे ही अपराधी करार। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी शीघ्र होते हैं, परंतु ऐसे अपमान के पश्चात क्रोधित हो गए। पांडवों को शाप दे दिया, कलयुग में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। द्रौपदी भी बेला नाम से राजकन्या बनेगी। सारे जीवन तुम्हें अनेक राजाओं से युद्ध करने पड़ेंगे। तुम्हारा शत्रु दुर्योधन पृथ्वीराज होगा और दुःशासन तुम्हारे वंश में उत्पन्न होकर भी दुर्योधन के पास ही चला जाएगा। भगवान शिव तो शाप देकर चले गए। पांडव चिंतित हुए, परंतु शिवजी के शाप के पश्चात कोई उपाय संभव ही नहीं था। बत्सराज की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुए बच्चे को अशुभ जानकर रानी ब्रह्मा देवी ने उसे बांदी के हाथ में दे दिया। राजा परिमाल ने बांदी को एक जगह अलग मंदिर में स्थान दे दिया और बच्चे का पालन करने को कहा। जब वो बांदी गंगा स्नान को गई तो पृथ्वीराज ने किसी नटनी के हाथों उस बालक को उठवा लिया। उसके चाचा के पास कोई संतान नहीं थी, अतः उसे गोद दे दिया गया। बांदी ने बच्चे के खोने की सूचना राजा परिमाल को दी। जब कुछ दिन बाद समाचार मिला कि पृथ्वीराज के चाचा कान कुमार ने कोई शिशु गोद लिया है, तब परिमाल आश्वस्त हो गया कि शिशु जहां पहुंचा है वहां भी इसका पालन अच्छी तरह हो ही जाएगा। अतः राजा परिमाल ने मन में संतोष कर लिया। उसी बच्चे का नाम धांधु रखा गया, क्योंकि वो बहुत मोटा और मस्त था। बलख और बुखारा दो नगर हैं। बलख नगर के राजा है अभिनंदन, जो भवानी अंबा के भक्त है। उसकी बेटी चंद्रलेखा है। बुखारे के भूपति है रणधीर सिंह। दोनों चचेरे भाई हैं। रणधीर सिंह की कन्या केशर है। केशर की सगाई के लिए राजा रणधीर सिंह ने अपने पुत्र मोती सिंह को 4 नेगियों के साथ टीका लेकर भेज दिया। मोती टीका सगाई का प्रस्ताव लेकर बहुत से राजाओं के पास गया, परंतु किसी ने स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि वो कन्नौज गया, परंतु जयचंद ने लाखनी की सगाई स्वीकार नहीं की। नैनागढ़ में राजा नेपाली सिंह के दरबार में भी मोती सिंह टीका लेकर गए, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। उरई नरेश माहिल के पास लड़का पूछने के इरादे से जाने लगे तो पृथ्वीराज पुत्र ताहर मिल गया। ताहर ने पूछा, चारों नेगी साथ लेकर कहाँ घूम रहे हो? मोती सिंह ने कहा, राजा माहिल से मिलने उरई जा रहे हैं, ताकि उनकी जानकारी में कोई विवाह योग्य लड़का हो तो बताएं। ताहर ने कहा, दिल्ली में हमारे कान्हा सिन्हा का पुत्र धांधु विवाह योग्य है, मेरे साथ दिल्ली चलो। मोती बोला, वो बनाफर गोत्र का है, मुझे बनाफरों में जाने के लिए मना किया है, तभी महोबे भी नहीं जा रहा। ताहर ने समझाया, लड़का सुंदर है, स्वस्थ है, वीर है, उसका टीका चढ़ा दो। खाली वापस जाने से तो यही अच्छा है। ताहर के साथ मोती दिल्ली चला गया। पृथ्वीराज ने टीका का पत्र पढ़ा और वापस कर दिया। हमें धांधु का विवाह नहीं करना। बुखारे जाकर अपनी फौज कौन कटवाएगा? ताहर ने कहा, यदि धांधु का विवाह करवा देंगे तो वो दिल्ली से महोबे कभी नहीं जाएगा। पृथ्वीराज की समझ में भी बात आ गई और टीका स्वीकार कर लिया। मोती सिंह ने बुखारे जाकर राजा
रणधीर सिंह को टीका चढ़ाने की सूचना दी। धांधु को टीका चढ़ाने की बात से वो नाराज था। सोचा द्वारे पर आएंगे तब देखा जाएगा। इधर दिल्ली में धांधु के ब्याह की तैयारी शुरू हो गई। तेल बान की सब क्रियाएं शुरू हो गई। चौंडा राय पंडित ने अगहन में बारात ले जाने की तैयारी करवाई। ठीक मुहूर्त में दिल्ली से बारात चली। हाथी घोड़ों पर सवार बाराती बुखारे के लिए चल पड़े। बारात की सूचना देने को छेदा नाम के बारी को अपनवारी चिट्ठी लेकर भेजा गया। छेदा बारी के द्वार पर पहुंचने पर राजा ने मोती सिंह को द्वार पर भेजा, परंतु छेदा बारी स्वयं दरबार में जा पहुंचा। नेक पूछने पर तलवार से मुकाबला करने को ही नेक बताया। राजा की आज्ञा पाकर ज्यों ही क्षत्रिय वीर आगे बढ़े, छेदा ने तलवार खींच ली और वेग से तलवार चलाने लगा। छेदा ने घोड़े को एड़ लगाई और मार काट मचाता हुआ फाटक पार करके निकल गया। छेदा बारी ने आकर अपनी सफलता की सूचना दी। राजा रणधीर सिंह ने दूती बुलाकर कहा कि छल करके धांधु को पकड़कर ले आओ। दूती ने 16 श्रृंगार किए, पालकी पर झालरदार पर्दे लगाए और बाग में जा पहुंची। साथ में सहेलियां भी थी। धांधु भी बाग में बने मठ में दर्शन करने आए थे। दूती ने धांधु को बुलाकर परिचय किया। धांधु ने जब बताया कि दिल्ली से राजकुमारी केशर से ब्याह करने आया हूं, दूती ने तब स्वयं को राजकुमारी केशर बताया और आग्रह किया कि आज रात को मेरे साथ चलो। सवेरे ही मैं आपको आपके डेरे तक पहुंचा दूंगी। धांधु ने उसे अच्छा अवसर समझा। उसने अपने हाथी के पीलवान को बुलाकर हाथी डेरे पर ले जाने को कहा और बोला, मैं स्वयं आ जाऊंगा। धांधु दूती के एक डोले में बैठकर चला गया। महल में पहुंचने पर रणधीर सिंह ने धांधु को एक तहखाने में कैद कर लिया। ऊपर से पत्थर रखकर बंद कर दिया। राजकुमारी केशर को पिता के इस कारनामे का पता चला तो वो दुखी हुई। उसने अपनी बांदी दासी के हाथ पृथ्वीराज को पत्र लिखकर सूचित किया कि दूल्हा तो बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज हैरान हुआ कि धांधु उनके चंगुल में कैसे फंस गया। ताहर ने तुरंत अपनी फौज तैयार की और बुखारे पर चढ़ाई कर दी। उधर रणधीर सिंह ने भी बेटे मोती सिंह को सामना करने के लिए तैयार कर लिया। मोती सिंह ने कहा, कौन हमलावर है, कहां से आया है, जरा सामने आकर जवाब दो। ताहर ने तुरंत सामने जाकर जवाब दिया, हम दिल्ली से धांधु को ब्याहने के लिए आए हैं। अपनी बहन का ब्याह करा दो। नाहक क्यों खून खराबा करवा रहे हो? मोती ने कहा, धांधु बनाफर गोत्रीय है, वो राजपूत से नीचा है, उससे ब्याह नहीं हो सकता। बातों बातों में बात बढ़ गई और दोनों ओर से तोपें दाग दी गई। गोले दनादन छूटने लगे। फौजें आगे बढ़ती रहीं। आमने सामने पहुंच भिड़ गई तो भाले और तलवार चलने लगे। तलवारों की खनक के बीच और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। तब तक जीवन नाम की मालिन जादूगरनी राजा रणधीर ने बुलवा ली। उसने पृथ्वीराज की फौज को पत्थर बना दिया। सारी फौज जहां थी वही पत्थर हो गई। पृथ्वीराज डेरे से आगे आया ही नहीं, दिल्ली चला गया। उसने स्वयं को पत्थर होने से बचा लिया। केशर को भी पता लगा कि पिथौरा राय दिल्ली लौट गया तो वो निराश हुई। तब उसने महोबा पत्र भिजवाने का निश्चय किया। उसने रानी मल्हना के नाम पत्र लिखा और अपने तोते के गले में बांध दिया। तोता महोबे में ठीक मल्हना के महल में जा बैठा। मल्हना ने अपना नाम देखा तो पत्र खोलकर पढ़ा। केशर ने सब विवरण लिख दिया
कि धांधु को उसके पिता ने तहखाने में कैद कर रखा है। पृथ्वीराज युद्ध छोड़कर दिल्ली चले गए। मेरे ब्याह की तो संभावना ही नहीं रही। बनाफर गोत्रीय धांधु भी कैद में ही सड़ेगा। आप चाहे तो हम दोनों का कल्याण कर सकती है। माता ने मलखे को बुलवाकर पत्र पढ़वाया। मलखे ने कहा, हमें धांधु को छुड़ाने के लिए जाना चाहिए। फिर उदल पहुंच गए तो सारी बात सुनकर बोले, धांधु हमारा भाई ही है, हम तुरंत जाते हैं और उसको छुड़वाकर भावर भी डलवा लाते हैं। आल्हा भी चलने को तैयार हो गए। ब्रह्मानंद, उदल, मलखान, सुलेखान, ढेवा सबने अपने अपने सैनिक तैयार किए और बुखारे के लिए रवाना होने से पहले राजा परिमाल का आशीर्वाद लिया। फिर उदल और मलखान पहले पृथ्वीराज के दरबार में गए। पृथ्वीराज दोनों को आया देखकर हैरान हुआ, परंतु स्वागत किया तथा सम्मान किया। पूछने पर उन्होंने बताया, आप धांधु को कैद में छोड़कर यहां क्यों चले आए? पृथ्वीराज ने कहा, फौज पत्थर हो गई। जादू के सामने मैं विवश हो गया। लड़ने जाता तो मैं भी पत्थर हो जाता, इसीलिए चला आया। अब आप लोगों के साथ हूं। जादू का जवाब तलवार से नहीं दिया जा सकता। मलखान की बात मानकर पृथ्वीराज भी सेना लेकर साथ चल पड़ा। बुखारे से 5 कोस पहले ही लश्कर ने डेरे डाल दिए। मलखान ने सबको समझा दिया, अभी किसी को अपने आने का कारण प्रकट मत करना। पहले हम जोगी बनकर भीतर का भेद लेने के लिए जाएंगे। आप सब डेरे में ही रहना, बाहर जाने का कतई प्रयास न करना। इसके बाद तो मलखान, ढेवा, उदल और गंगू चारों जोगी का वेश धारण करके नगर बुखारे में प्रवेश कर गए। फिर संगीत की मधुर स्वर लहरी नगर में गूंजने लगी। उदल ने सुरीली बांसुरी बजाई, वीर मलखान ने झांझ उठा ली, गंगू भाट ने इकतारा बजाना शुरू किया और ढेवा ने डमरू पर तान छेड़ी। तरह तरह के राग रागनी गाने लगे। दरबार ने पूछा तो उदल ने बता दिया कि जोगी बंगाल के रहने वाले हैं। हमारी कुटी गोरखपुर में है और अब हिंगलाज देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राजा के महल के द्वार पर जो संगीत गूंजा, राजा ने तुरंत जोगियों को बुलवाया। राजा के पूछने पर भी उदल ने वही परिचय दिया। कहा कि आज तो तुम्हारी नगरी में रहेंगे, परंतु सुबह जल्दी ही अगली यात्रा पर निकल जाएंगे। राजा ने जोगियों को मोती भेंट किए तो जोगियों ने लौटा दिए। बोले, बाबा, हमें मोतियों की चाह होती तो जोगी क्यों बनते? हम तो थके मांदे आए हैं, बस एक समय का भोजन करा दो, कल किसी और घर का दाना पानी मिलेगा। राजा इसे अपना सौभाग्य मानकर तुरंत महल में गए तथा रानी से भोजन तैयार करवाने का आग्रह किया। रानी ने भोजन तैयार करवाकर जोगियों को बुलाकर भोजन करवाया। रानी बोली, मेरी पुत्री कुछ बीमार है, उदास है, क्या आप उसे ठीक कर देंगे? उदल ने कहा, बेटी को दिखाइए, फिर बताएंगे कि क्या उपाय करना होगा। रानी ने बेटी केशर को बुलवाया। बेटी को देखकर उदल ने कहा, मैं इसकी बीमारी देख लूंगा, पर्दा लगा दो, कोई बीच में अंदर ना आवे। रानी तो बेटी को सुखी करने के लिए सब शर्त मान सकती थी। पर्दा कर दिया। राजकुमारी केशर और उदल ही पर्दे में रहे। तब उदल ने कहा, भौजी, हम महोबे से आए हैं, मैं उदल हूं। धांधु भाई कहाँ कैद है, मुझे बताओ, मैं उन्हें निकाल ले जाऊंगा। केशर ने तहखाने की जगह बताकर कहा कि मलखान को भी बुलवा लो। उदल ने संकेत से वीर मलखान को बुला लिया। तब रस्से की सहायता से उदल नीचे उतर गए
और धांधु को ऊपर ले आए। धांधु को भी भस्म मलकर जोगी बाना पहनाया और केशर को विवाह का आश्वासन दिया। फिर पांचों गाते बजाते अपने डेरे पर पहुंच गए। राजा रणधीर सिंह बघेल नित्य नगर के बाहर देवी मंदिर जाकर पूजा किया करते थे। उदल ने धांधु को मुंह पर भस्म मलकर मठ में बिठा दिया। उसे बाल बिखेर कर भयंकर बना दिया। जो ही मठ में राजा आया तो धांधु ने फुर्ती से राजा को बांध लिया। तब धांधु को पहचान कर राजा बहुत हैरान हुआ। तुम्हें तो तहखाने में डाला था, तुम यहां कैसे पहुंच गए? धांधु ने उत्तर दिया कि तुमने भी तो दूती के हाथ छल से मुझे बुलवाया था। छल का उत्तर छल से ही तो दिया जाएगा। बहुत समय तक राजा नहीं लौटा तो राजमहल में हल्ला मच गया। निजी रक्षक ने जाकर बताया कि राजा को महोबा वालों ने कैद कर लिया है। पिता को छुड़ाने के लिए मोती सिंह ने फौज तैयार की और महोबा वालों का मुकाबल करने के लिए चल पड़ा। दोनों ओर से रणभेरी बजने लगी, तोपें गरजने लगी। मोती सिंह ने अपना हाथी आगे बढ़ाया। उदल को ललकार कर कहा कि राजा को छोड़ दो और महोबा को लौट जाओ। इस पर उदल ने उत्तर दिया, हम महोबा अवश्य जाएंगे, परंतु तुम्हारी बहन केशर का ढोला लेकर ही जाएंगे। आते जल्दी धांधु के साथ भावर डलवा दो। मोती भी क्रुद्ध था और उदल भी। दोनों ओर से तोपों के गोले चलने लगे और गोलियां सन सन बजने लगी। हाथी घोड़े कटकट कर रुंड मुंड दिखाई देने लगे। खून के फव्वारे चलने लगे। नदियां बहने लगी। दोनों दल और निकट आए तो भाले, बर्छी और तलवारें खटाखट बजने लगी। घुड़सवार घुड़सवारों से भिड़ गए और पैदल सैनिक पैदल वालों से द्वंद्व करने लगे। 5 कोस तक सिर्फ सिरोही की खनक ही सुनाई दे रही थी। जो पैदल सैनिक एक बार धरती पर गिर गए, फिर उठ न सके, उन पर दूसरे जा गिरे। कुछ ने अपने बचाव के लिए स्वयं ही लाश को अपने ऊपर ढक लिया। महोबे के शूरवीरों ने ऐसी मार काट मचाई कि बुखारे के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। कोई अपने लड़कों को याद कर रहा था तो कोई अपने पुरखों को मना रहा था। कोई अपने माँ बाप को याद कर रहा था तो कोई कह रहा था, इससे तो अच्छा था हम जंगल की लकड़ी काटकर गुजारा कर लेते, व्यर्थ ही फौजी बने। मोती सिंह की सहायता के लिए फिर मालिन जादूगरनी आई। मालिन बार बार मलखान पर जादू मार रही थी, परंतु घोड़ी कबूतरी फुर्ती से इधर से उधर निकल जाती थी। वीर मलखान की दृष्टि मालिन पर पड़ी तो बता दिया, मैं हूं मलखान, मुझ पर जादू काम नहीं करता। मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है और जन्म से 12वें घर में बृहस्पति बैठा है। जादू तो क्या, मौत भी मुझसे घबराती है। कहते कहते मलखान ने अपनी ढाल से धक्का दिया। मालिन जमीन पर गिर पड़ी। मलखान को मौका मिल गया। फुर्ती से उसने मालिन का जूड़ा काट लिया। जूड़ा कटते ही उसकी जादू करने की शक्ति समाप्त हो गई। मालिन को बंदी बना लिया गया। तब उससे कहा, जिन क्षत्रियों को तुमने पत्थर बना दिया था उन्हें फिर से सही सलामत मनुष्य बना दो। मालिन ने जादू की पुड़िया मलखान को ही पकड़ा दी और कहा, इसे छिड़क दो, सब फिर इंसान बन जाएंगे। पुड़िया के प्रभाव से मलखे ने दिल्ली के पत्थर बने सैनिकों को पुनः जीवित कर दिया। मालिन का बंधन खोल दिया। मालिन महलों में लौट गई। मोती ने देखा मालिन भी काम नहीं कर पाई तो उदल के सामने अपना हाथी ले गया। नाहक इन लोगों को मरवा रहे हो, आओ हम तुम आपस में निपट ले। उदल ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और अपना घोड़ा मोती की ओर बढ़ा दिया।
मोती ने पहले सांग फेंकी, उदल बच गए। उदल पर एक बार और वार कर लो, कहीं फिर पछताओ कि मौका नहीं मिला। मोती ने गुर्ज उठाकर वार किया। उदल ने फुर्ती से स्वयं को बचा लिया। फिर मोती सिंह ने सिरोही से वार किया। वार बचाते हुए उदल बोला, तुमने लगातार 3 वार कर लिए, अब सावधान हो जाओ, मैं वार कर रहा हूं। उदल ने दुल घोड़े को एड़ लगाई। दुल ने अगले दोनों पांव हाथी के मस्तक पर दे मारे। उदल ने हौदे की रस्सी काट दी। हौदा सहित मोती धरती पर आ गिरा। मौका मिलते ही उदल ने उसे बंदी बना लिया। मोती को बंदी बनाकर आल्हा के पास ले आए। राजा तो पहले ही वहां बंधा हुआ था। राजा बोला, हम दोनों को रिहा कर दो, हम केशर बिटिया के फेरे डलवा देते हैं। हम समझ गए कि बनाफर सचमुच शूरवीर है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आल्हा ने दोनों को तभी रिहा कर दिया। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने पंडित को बुलवाकर मंडप में विधि विधान करना शुरू कर दिया। मोती ने अपने चाचा अभिनंदन को भी न्योता भेज दिया। उसकी राजकुमारी चित्रलेखा भी साथ आई। वेदी बनाई गई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। फिर गहनों का डिब्बा मंगाया। उदल ने पृथ्वीराज से कहा। पृथ्वीराज ने कहा, हम तो गहनों का डिब्बा लाए ही नहीं। उदल तब अपने डेरे में आए और गहनों का डिब्बा रूपन के हाथों महल में भेज दिया। केशर ने रेशमी साड़ी पहनी, ऊपर झालरदार ओढ़ना ओढ़ा, घुमेरदार लहंगा जिसमें सुनहरी गोटा लगा था, ऊपर से चमकदार गहने, कर्णफूल और झुमके सुंदर लग रहे थे। 7 लड़ी वाली चंपाकली और मोहनमाला। हार की शोभा निराली थी। केशर की शोभा अपार थी। फिर धांधु को बुलवाया गया। साथ में घर परिवार के लोग भी बुलवाए गए। पृथ्वीराज को भी बुलवाया गया। आल्हा, चौंडा पंडित, ढेवा, ब्रह्मानंद, जगनिक, मलखान, सुलेखान और उदल सब साथ चले। उदल तो सबसे आगे थे ही। खूब नाच करके घोड़ों ने दिखाया। द्वार पर ही पंडितों ने स्वागत में श्लोक उच्चारण किया। धांधु को वेदी पर बिठा दिया। गणेश पूजन तथा गौरी पूजन किया गया। नवग्रहों की पूजा करवाई गई। केशर और धांधु का गठबंधन करवाया गया। कन्यादान करवाया गया। भावर पढ़नी जैसे ही शुरू हुई, मोती ने तलवार खींच ली, पर उदल सावधान था। उसने तुरंत ढाल अड़ा दी। दूसरी भावर के लिए ज्यों ही खड़े हुए, तुरंत क्षत्रिय दौड़ पड़े। उदल ने कहा, आल्हा, आप फेरों की चिंता करो, इन सबको मैं संभालता हूं। उदल, ढेवा, मलखे और ब्रह्मा चारों वीर खड़े हो गए। सबका मुकाबला किया और सबको मारकर भगा दिया। इधर भावरे पूरी हुई। राजा रणधीर ने बेटी केशर को डोली में बिठा दिया। पिथौरा राय को डोले की रक्षा के लिए साथ कर दिया। पहले अपने डेरे में डोला ले गए। वहां से मिलकर दिल्ली को रवाना हुए। 4 दिन सफर करके लश्कर दिल्ली पहुंचा। पृथ्वीराज ने महोबा वालों को भी कुछ दिन अपने यहां ठहराकर स्वागत किया। धांधु और बहू केशर को महोबे माता के पास ले जाने को कहा तो पृथ्वीराज बोले, अब महोबे जाने की बात मत करो। तो मलखान और उदल को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, क्या भूल गई कि रानी मल्हना के पास ही चिट्ठी आई थी? उसी ने हमको बुखारे भेजा था। इसलिए माता मल्हना के दर्शन करवाकर हम दूल्हा दुल्हन को वापस दिल्ली भेज देंगे। आप चाहें तो केशर से ही पूछ लें। रानी अगमा ने केशर से पूछा तो उसने बताया कि पत्र तो रानी मल्हना को ही भेजी थी।
वो बोली, माता मल्हना के चरण स्पर्श करना जरूरी है, फिर दिल्ली आ जाऊंगी। सबकी राजी से उदल ने लश्कर महोबे के लिए रवाना कर दिया। रूपन को भेज दिया कि पहले जाकर माता मल्हना को खुशखबरी दे दो कि दुल्हन आ रही है। मल्हना तो इंतजार कर ही रही थी। रूपन ने ब्याह का सब हाल सुना दिया और पहुंच रहे हैं ये भी सूचना दे दी। मल्हना माता ने स्वागत का भारी प्रबंध किया। सारे नगर की महिलाएं बुलाकर मंगल गान करवाए। दिवला और तिलका, ब्रह्मा भी थी। रानी मछला और फुलवा भी स्वयं सज धज कर उपस्थित थी। माताओं ने सब बेटों की बलैया ली, दुल्हन को आशीर्वाद दिए। धांधु और केशर ने सभी माताओं के चरण स्पर्श किए। केशर ने कहा, माता, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे स्वामी के प्राण बचाए और मेरा विवाह संपन्न करवाया। 8 रोज तक महोबे में आनंद से रहने के पश्चात उन दोनों को दिल्ली रवाना कर दिया गया। धांधु ने जाकर पृथ्वीराज को प्रणाम किया। रानी अगमा ने दुल्हन केशर को महल में स्वागत करके भरपूर प्रेम दिया। इस प्रकार धांधु और केशर का ब्याह संपन्न हुआ।